नमस्कार, कब बदले की तस्वीर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की शांत वादियों में प्रत्येक साल लाखों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। इधर चंपावत के लोहा घाट में जंगल में कूड़ों का पहाड़ भी खड़ा कर दिया गया है। लिहाजा लोगों में आक्रोश है और लोग पूछ रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। रात रात को आके कूड़ा डाल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, अगर इसका उदाहरण देखना है तो आप आदर्श जिला चंपावत के लोहा घाट को देख सकते हैं। खूबसूरत जंगलों को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया गया है, पर इन खूबसूरत बाज व देवदार के जंगलों को बचाने के लिए प्रशासन, जिला पंचायत और वन विभाग की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिससे लोगों में अब आक्रोश भी नजर आने लगा है। रात रात को आके कूड़ा डाल दे रहे हैं। क्या बताऊं, अब उनसे लड़े झगड़े क्या करें, कौन उनके पौरे बैठे रहेगा बताओ। तस्वीरें आदर्श जिला पंचायत के लोहा घाट की है, जहां खूबसूरत जंगलों के बीच में कूड़े का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की जिम्मेदारी संभाल रहे जिला पंचायत अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होने के कारण लोग सड़कों व जंगलों में कूड़ा फेंक रहे हैं, जिसका खामियाजा आसपास के रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोहा घाट की बुलंद सड़क में होटल मोनाल इन के पास के खूबसूरत बांज के जंगलों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अरे समस्या यह है, वहाँ पर कूड़े का इतना ढेर लगा हुआ है। जो भी आता है रात में आते हैं वो लोग और आकर के कूड़ा डाल जाते हैं। और न तो वहाँ पे हमें आग लगाने की अनुमति दी है, और आग लगाने में भी अब हम आग भी लगा लें तो चलो कूड़ा वहाँ पे जल के ठीक हो जाए, वहाँ पे न हमें इस चीज़ की अनुमति है। और कूड़े का ढेर इतना लगा हुआ है कि जबकि हमने मैंने जिला पंचायत को भी एप्लीकेशन दी, जिला पंचायत से भी कहा, कितनी बार कह दिया है, और वो लोग भी सुनने को तैयार नहीं है। और इतनी गंदगी वहाँ पे, देखो इतने अच्छे अच्छे होटल हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे आते हैं, और वहाँ पर के एक बार उस दशा को देखें तो इतना गंदा, एक बार आकर के आप लोग भी देख सकते हैं। मैं तो एसडीएम साहब से ये कहती हूँ कि एक गाड़ी घुमा करके वहाँ पर अगर माइक द्वारा बताया जाए कि जो भी कूड़ा डाल रहा है उसकी फोटो खींच करके अगर एसडीएम साहब को दी जाए तो उससे लोग जरा ठीक रहेंगे। नहीं तो इसमें कुछ नहीं हो सकता है। अगर गाड़ी में कह करके अगर प्रचार कर करके कूड़ा न डालें तभी कूड़ा वहाँ पे से हट सकता है। नहीं तो कूड़ा डालने के लिए वो लोग रात के बार 1-1 बजे भी आने को तैयार हैं। हम बड़े मजबूर हैं बहुत ही। अब हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताओ। जिला पंचायत की तरफ से कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न किए जाने से लोग खुलेआम इन जंगलों को प्रदूषित कर रहे हैं, जिस कारण जंगल के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य व कांग्रेस नेत्री सुशीला बोहरा ने क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करने और कूड़ा फेंकने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम लोहा घाट को इसके संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है। सुशीला बोरा ने बताया कि पूरे जंगल को कूड़े से भर दिया गया है, जिस कारण आसपास रहने वाले लोगों को बदबू से जूझना पड़ रहा है। और डंपिंग जोन का जहाँ तक है, इस पर मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ कि किस प्रकार से डंपिंग जोन की समस्या का निराकरण हम कर सकें। इसके लिए मैं अपनी व्यक्तिगत यात्रा इंदौर में भी जाने वाला हूँ और हिमाचल में भी जाने वाला हूँ कि वहाँ किस प्रकार से पिरूल के ऊपर उन्होंने काम किया है। पिरूल को पता चला है कि किसी केमिकल में डुबाते हैं वो, और उसके बाद जो है उसकी इलास्टिसिटी, उसकी मजबूती बन जाती है, और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे घरेलू उपयोग की कई चीज़ें वो बना रहे हैं। ऐसा मेरा अध्ययन है, करने का विचार है कि जिला पंचायत की गाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा उठाए। अगर वह कूड़े का निस्तारण सही से नहीं कर रही और हमारे हरे भरे जंगलों का अगर विनाश कर रही है तो इसके लिए तो उनको जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी उनके खिलाफ करने के लिए मैं अपनी ओर से संस्तुति करूंगा। यही मेरा कहना है। लोगों का कहना है कि जिला पंचायत और प्रशासन ने कूड़ा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं की। वन विभाग के अधिकारी भी आंखें मूंदे बैठे हैं। स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ कागजों पर नजर आ रहा है। जिला पंचायत को ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता की जिम्मेदारी दी गई है। जिला पंचायत अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है, जिस कारण पूरा क्षेत्र प्रदूषित हो चुका है। आक्रोशितों ने एसडीएम लोहा घाट से जल्द कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करने के साथ ही हर रोज घर घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था की मांग की है।
बहुत बड़ी व्यवस्था है, प्रशासन में इसको संज्ञान में लेना चाहिए। जिस जगह का जिक्र किया जा रहा है कि पुल्ला रोड का, यहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉकिंग में छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सब लोग, महिलाएं और मॉर्निंग वॉकिंग के लिए जाते हैं, इवनिंग वॉकिंग के लिए जाते हैं। लेकिन उस रोड में जाना बड़ा दुश्वार सा लग रहा है, क्योंकि एक बड़ा अच्छा पर्यटक स्थल भी है वहाँ पे। ऊपर ऊपर पेड़ों की वहाँ पर अच्छे जंगल्स हैं, फॉरेस्ट हैं ऊपर की, और नीचे रोटें हैं। लेकिन कूड़े की वजह से जो घूम रहे हैं उन्हें परेशानियां हो रही हैं, ऐसी बदबू आ रही है। हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि आखिर वहाँ पे कूड़ा कौन डालने, और इतना देखिए रात रात में आज यहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा है बिल्कुल, और हम उसको जो अभी खा के जला नहीं सकते। ऊपर फॉरेस्ट अगर उसमें आग लगाई जाती है, शायद वो दीवानगी का रूप ले सकती है, ऊपर को आग फैल सकती है। हम पुनः सरकार से यही प्रशासन निवेदन करेंगे, इनका गौर किया जाए, और जो कूड़ा है उसका निस्तारण करने के लिए सरकार कोई न कोई पॉलिसी लाए और वहाँ के लोगों को जागरूक किया जाए। कूड़े के ढेर लगने से क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश है। कभी ठंडी सड़क के नाम से जाने जाने वाली एक खूबसूरत सड़क आज लोगों व प्रशासन की लापरवाही के चलते पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। जंगलों को बचाने की जिम्मेदारी संभालने वाला वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। क्या वन विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जंगलों को प्रदूषण से बचाया जाए? लोगों का कहना है कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो पूरा जंगल कूड़े के ढेर में तब्दील हो जाएगा। चंपावत के लोहाघाट से HN 24/7 के लिए लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। डालेगा उसकी फोटो खींच करके एटीएम साहब के उसमें यहाँ हम डाल दें, और उससे वो लोग सतर्क हैं, और जहाँ पे कूड़ा। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, पहाड़ को कूड़े में तब्दील करने की कोशिश लगातार जारी होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में लोग कैसे परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा, जो लोहाघाट नगर पालिका क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र है, तो वहाँ जो कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था जो है जिला पंचायत के द्वारा देखी जाती है, लेकिन जिला पंचायत के द्वारा कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सही तरीके से नहीं निभाई जा रही है, तो जिसके चलते लोग जो है जंगलों में जो है कूड़ा फेंक रहे हैं, जिस कारण जो जंगल जो पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुके हैं। जो यहाँ की खूबसूरत देवदार बनी है, वहाँ बुरास की बनी है, वहाँ जो है कूड़े के ढेर लग चुके हैं। तो जिसको लेकर जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस नेत्री सुशीला बोरा, उनके द्वारा एसडीएम लोहाघाट को ज्ञापन दिया गया और कूड़ा निस्तारण की मांग की गई। जी, यानी कि पहले इन्हीं लोगों के द्वारा क्या ये कूड़ा फेंका गया जो अब निस्तारण की बात की जा रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने ये कूड़ा फेंका होगा इधर उधर? जी बिल्कुल, जो कूड़ा है स्थानीय लोगों के द्वारा ही फेंका गया है, और वो इस कारण उसमें जो मेन जो हाथ है वो जिला पंचायत का माना है। अगर जिला पंचायत घर घर से कूड़ा उठाती तो लोग जो है कूड़ा इस प्रकार से जंगलों या सड़कों के किनारे नहीं फेंकते। तो जिस वजह से ग्रामीणों की कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं है, तो जिसके चलते वो जो जंगलों में और अन्य स्थानों पे जो है कूड़ा फेंक रहे हैं। जी, तो ऐसे में जो जिला पंचायत है उसका क्या काम रह गया? अगर लोग ही अपना कूड़ा निस्तारित कर रहे हैं तो जिला पंचायत जो है उनका काम ही क्या रह गया? ऐसे में क्या माना जाए? जी बिल्कुल, जिला पंचायत को जो जिम्मेदारी दी गई है उसको सही तरीके से नहीं निभाया जा रहा। अब जिला पंचायत 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में कूड़ा निस्तारण के लिए अपनी गाड़ी भेजेगी तो कूड़े के ढेर लगने स्वाभाविक है। तो जिसको लेकर आज तहसील दिवस में भी जो ये मामला उठा था, जिसमें डीएम चंपावत ने जिला पंचायत को निर्देशित किया कि वो गाड़ी की व्यवस्था कर घर घर से कूड़ा उठाए, और उनको सख्त निर्देश डीएम चंपावत नवनीत पांडे के द्वारा दिए गए हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए लक्ष्मण हमारे साथ। शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद सर। जी, किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को होने लगी हैं इन कूड़े के ढेरों से, जो पहाड़ों में अब कूड़े के ढेर बनते जा रहे हैं जंगलों में? देखिए सर, ऐसा है ना जी, कूड़ा आदमी घर से निकाल के सीधे रोडों में डाल रहे हैं। जिस जगह की चर्चा हो रही है सर, वो बड़ा पर्यटन स्थल है, अच्छी रोड है, वो उसके अंदर पूरा फॉरेस्ट है उसके ऊपर, और जिस यहाँ पर सुबह आदमी मॉर्निंग वॉकिंग के लिए भी जाता है, इवनिंग को भी जाता है, एक टहलने के लिए आदमी उस रोड पे निकलता है। लेकिन वर्तमान में जो दिख रहा तो वो बिल्कुल एकदम पूरी गंदगी छाई हुई है, और हमारा ध्यान प्रशासन को इस ओर खींचना है कि भाई उस कूड़े का क्या होगा। हालांकि वो शहरी क्षेत्र में नहीं आता, वो ग्रामीण अंचल में ग्राम सभा कलिगांव के अंदर आता है। तो हमारा जिला पंचायत से ये निवेदन है कि जैसे उन्होंने और जगह कूड़े की गाड़ी दी है, तो वहाँ भी जो कूड़ा है उसको गाड़ी के माध्यम से उठाया जाए करके। तो दूसरा क्या, आदमी को मौका मिलता है सर, एक डालता है फिर दूसरा भी डालता है,
जी। इसका देखिए हम बहुत बहुत ही असहाय महसूस करते हैं, बहुत गंदगी दिखती है। ठीक है, हम चाहते हैं कि उसमें आग लगा दें, उसको नष्ट कर दें, लेकिन खतरा यह है कि ऊपर फॉरेस्ट है सर, अगर नीचे आग लगाते हैं तो पूरे जंगल में आग लग जाएगी। वो भी हमारे यहाँ चीड़ कहते हैं, बहुत ज्वलनशील होता है ये। जी। उसमें एकदम आग पकड़ेगी। तो हमारी ये है कि उस कूड़े का भी प्रशासन ने संज्ञान में लेके उसका भी निस्तारण कराना चाहिए, क्योंकि लोहाघाट की प्रमुख सड़कों में एक सड़क है वो। लेकिन शैलेंद्र जी, ये एरिया जो है, जो जिला है, मुख्यमंत्री के अंडर में आता है, मुख्यमंत्री खुद यहाँ से विधायक भी हैं, तो क्या माना जाए, क्या उनके कार्य क्षेत्र पर ही जब देखरेख नहीं हो रही तो बाकी पहाड़ों का क्या हाल होगा? बिल्कुल सर, यही है, जब उनके इस जिले में इतनी चीजें नहीं हो पाई और जिलों की क्या आशाएं लगाते हैं, जबकि जनता जागरूक है, हर मुद्दे को उठाती रहती है, लेकिन प्रशासन कभी इतने एक्टिव मोड पर नहीं आया कि उसने न तो कोई अलर्ट जारी किया कि भाई जनता के लिए भी करें कि यहाँ पे कूड़ा न डालें या कूड़ा घर कहीं पे बना दें, इसमें इलेक्ट करें। तो ये प्रशासन की ओर से भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है आज तक, और कूड़ा सीधे बिखरे रहता है। हम कह रहे हैं कहीं पर एक जगह तुम कूड़ादान भी बना देते, आदमी उसमें डाले और आपका किसी माध्यम से वहां से उठाया जाए, कूड़ा जो 1-1.5 किलोमीटर की सड़क है उसमें पूर्ण रूप से फैला रहता है वो। और वो मुख्य मार्ग लोहाघाट को जोड़ता है सर, वो गुमदेव क्षेत्र, पंचेश्वर और आपका रोसाल, नेपाल के बॉर्डर से पूरा एरिया उस इलाके को वो रोड जोड़ती है। हम कहें कि अगर लोहाघाट का अगर आते ही अगर कूड़ा दिखे तो एक आने वाले लोगों को भी जरा अजीब सा महसूस हुआ इस चीज का। बिल्कुल शैलेंद्र जी, यानी कि कहा जा सकता है कि जो जंगलों में या फिर पहाड़ों में पर्यटक घूमने आ रहे हैं, वो यहाँ की खूबसूरती देखने आ रहे हैं, कूड़े के ढेर देखने थोड़ा ही आ रहे हैं। जी 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 जी। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या पर्यटक स्थल क्योंकि ये है तो इसमें ये भी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जंगल तो आप कूड़े को ढेर से भर देंगे। जी, तो क्या माना जाए? कोई न कोई प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कोई न कोई इतना इनका स्टाफ है, कुछ न कोई देखरेख होनी चाहिए। आखिर कूड़ा पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है, जनता को भी देखिए सर, हम अपने व्यक्तिगत रूप से पब्लिक से कहते रहते हैं कि ऐसा न करें, लेकिन शासन का भी कुछ इसमें होता है कि वो भी जनता के बीच में कुछ जागरूकता लाए कि कूड़े से कितने नुकसान। और उसमें यह है सर ना, उसमें कूड़ा आता है, बारिश होती है सर, फिर वो उस नालियों से पानी बहता है तो सीधे चौराहे में आके कूड़ा इकट्ठा हो जाता है वो। उससे अभी देखेंगे कि आप जो लोहाघाट की सड़कें आ रही हैं, सब नालियां, चाहे वो लोग PWD की हो या कुछ हो, वो सब कूड़े से भरी हुई हैं। मतलब सरकारी अमला सोया हुआ है लोहाघाट में। तो क्या कूड़ा निस्तारण की कोई भी व्यवस्था नहीं है? नहीं है सर इनके, तो ग्रामीण अंचल में तो कोई व्यवस्था नहीं है सर इनकी। केवल लोहाघाट नगर से कूड़ा उठता है और इस कूड़े को उनका डंपिंग जोन है उधर डालते हैं ये लोग, लेकिन उस सब ये शहरी क्षेत्रों से बाहर आते हैं सर। हालांकि लोहाघाट ज्यादा बड़ा शहर नहीं है सर, क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा है, लेकिन एरिया बहुत बड़ा है ये। वो भी हमारे शहर से जुड़े हुए हैं, वो जितने ग्रामीण अंचल हैं वो भी हमारे शहर से जुड़े हुए हैं और उन्हीं सड़कों से आना जाना रहता है सर हमारा। आप हमारा एक चांदमारी से हथरंगिया तक का एरिया जो है बड़ा व्यस्त रहता है, लेकिन वहाँ की दशा भी सर, मैं जब भी देखते हैं वहाँ नालियां बनी हैं, लेकिन नालियां हमेशा कूड़े करकटों से भरी रहती हैं, और आदमियों का पानी बहता है और रोड माता है, फिर रोड खराब हो जाती है उनसे, गंदगी युक्त हो रहा है। हमारा शासन से इन चीजों में उन्होंने ध्यान देना चाहिए, स्वच्छता के। और इतना बड़ा माननीय मोदी जी ने इतना बड़ा मिशन चलाया है, लेकिन मैं नहीं देखता हूँ कि हमारे शहर में कोई ऐसा या ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ऐसा मिशन उनका हुआ है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात भी रखी हमारे साथ। भैरव दत्त राय जी जुड़ गए हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं व्यापार संघ के। बहुत स्वागत है भैरव जी आपका चैनल पर। धन्यवाद सर, बहुत जी भैरव जी, क्या लग रहा है कि इस तरह की अब दिक्कतें होनी भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि पर्यटक स्थल है, जंगल है और ऐसे में कूड़े का ढेर भी है? सर बहुत ही बुरा लगता है जब हम लोग रास्तों से गुजरते हैं कि हमारा पहाड़ स्वच्छ सुंदर हो, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं कि अच्छा पर्यावरण उनको मिले, यहाँ पर शुद्ध आबो हवा मिले जी। लेकिन कुछ हम लोगों की लापरवाही है, कुछ प्रशासन की सख्ती भी जरूरी है। ये हमारी वजह से ही यहाँ पर कूड़ा जो है फैलाया जाता है, हमारे लोगों के द्वारा ही यहाँ पर कूड़ा फैलाया जा रहा है। और अगर जल्दी से हम लोग नहीं चेते और प्रशासन ने थोड़ा सा हमें सहयोग नहीं किया इस संबंध में, तो पहाड़ की जो सुंदरता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और धीरे धीरे जो वनस्पतियों का क्षेत्र है हमारा, इस कूड़े की वजह से
कई प्रकार की वनस्पतियां जो है विलुप्ति की कगार में है, क्योंकि ये बह करके नीचे की ओर आती है, ढलान की ओर। और कई जो दुर्लभ होती थी यहाँ पर, हमारे यहाँ एक गोकुल ध्रुव होती थी, वो खत्म होने जा रही है। और इसमें एक पत्थर जड़ी इसको कहते थे, जो पथरी के रूप में पथरी के दर्द में काम आती थी, वो भी खत्म हो रही है इससे, पर्यावरण की वजह से, मतलब ये कूड़े की वजह से जो गंदगी हो रही है, सड़ता है जो, और जंगलों को नुकसान हो रहा है सर। हम चाहते हैं कि प्रशासन इसमें सख्त रुख अपनाए, और जिस प्रकार से हमारी नगर इकाई है वो अपना कूड़ा तो नगर से उठाते हैं, लेकिन नगर के बाहर का क्षेत्र जो है बहुत ही गंदा हो रहा है, और कहीं पर भी कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। और एक दो जगह हो तो कुछ कहा जाए, नगर के चारों ओर ही यही स्थिति हो गई है। एक बार ये पाटन में हमारे सीडीओ साहब ने जो है एक कूड़ा उठाने की एक प्रक्रिया की थी पाटन ग्राम सभा में, कुछ दिनों बहुत अच्छी वो चली थी, लेकिन पुनः जो प्रशासन की थोड़ी ढिलाई रही, और उसके बाद पुनः वही स्थिति वहां पर भी आने लगी है। और अभी तो हम तो ये गांव की ओर रहते हैं, शहर से लगा हुआ गांव है चौड़ी राय की ओर, तो डिग्री कॉलेज वाली सड़क में जो है आम जनता जो घूमने आती है महाराज, वो थैली लेकर के आती है हाथ में, और जानबूझ करके वो जंगलों में छोड़ के जा रहे हैं। मतलब कुछ लोगों में भी पता नहीं, इतना होने के बाद इतना जो है कि पर्यावरण दूषित हो रहा है। लगातार समाचारों के माध्यम से, उसके माध्यम से कहा जा रहा है कि कूड़ा मत फैलाएं, और कूड़े का निस्तारण स्वयं उसमें सहयोग करें, गीला सूखा कूड़ा रखें, और इसको जो है निस्तारण की व्यवस्था भी की है, लेकिन यहाँ पर धरातल में कुछ भी नहीं हो रहा है। और हम निवेदन करेंगे कि जैसे वन विभाग है, वो अपने वनों की रक्षा, जिस प्रकार से पहले फॉरेस्ट गार्ड वगैरह होते थे, गार्ड उसको हम पहाड़ी में यहाँ पर पत्रोल कहते थे, पत्रोल एक होता था जो जंगल की रक्षा करता था, लेकिन वो एक पोस्ट ही इन्होंने खत्म कर दी है वन विभाग ने। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के जंगलों में जहाँ जहाँ ये कूड़ा फैलाया जा रहा है, वहाँ पर तो वन विभाग का है, वो अपनी देखरेख करें, और जिला पंचायत जो कार्यवाही संस्था है, जिला पंचायत का भी कर्तव्य है कि वो यहाँ आकर के, मतलब गाँव में आकर के हम लोगों के साथ मिल करके वो कुछ संसाधन का सहयोग करें। कुछ स्वच्छता अभियान हम लोग भी चलाएंगे, गाँव वाले भी, लेकिन सर कुछ तो नगर इकाइयों ने, जिला इकाइयों ने करना पड़ेगा सर, प्रशासन ने कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक कुछ नहीं होता है। आज ये मुद्दा जो है यहाँ पर तहसील दिवस का वहाँ पर भी उठाया गया है, और जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं वन विभाग को भी, औरों को भी जी, और देखते हैं क्या होता है आगे महाराज। जी बिल्कुल भैरव जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात भी रखी। श्याम नारायण पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है श्याम जी आपका चैनल पर। जी श्याम जी, ये भी देखा जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार लाखों करोड़ों रुपए बजट खर्च करती है केवल साफ सफाई को लेकर के, स्वच्छता अभियान को लेकर के, लेकिन लोहा घाट में ये नहीं देखने को मिल रहा है। जंगलों में कूड़े के ढेर लगने शुरू हो गए हैं, क्या इसके पीछे क्या आप वजह भी मान रहे हैं? नहीं, ये इसके पीछे है कि सरकार ने संसाधन दिए हैं, जिला पंचायत को कूड़ा निस्तारण के लिए गाड़ी दी है जी, और ये मैं समझता हूँ कि ये कर्मचारियों की घोर लापरवाही है, और उनका जिला पंचायत प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की इस प्रकार की देखरेख नहीं की गई है। मेरे संज्ञान में ये बात आई है, कार्यकर्ताओं ने बताया। अब मैंने कहा मैं क्या एक्शन लूंगा, अपनी तरफ से मेरा क्या प्रयास होगा, मैं स्वयं जाकर के देखने वाला हूँ। इस बीच 2-3 दिन से व्यस्तता रही, और जैसे ही मेरे को समय मिलता है मैं वहाँ पर जाकर के वन विभाग के कर्मचारियों के साथ जाकर के तुरंत जो भी वैधानिक कार्रवाई और या जो भी उचित कार्रवाई इस प्रकार के गलत कामों के लिए जो हो रही है उसको रोकने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, कूड़ा आपने एक जगह से उठाया, दूसरी जगह डंप कर दिया, और हमारे जंगलों को इस प्रकार से नष्ट करना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जहाँ हम लोग सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में इस समय जहाँ तक है ज्यादातर लोग पर्यावरण के प्रति बड़े सचेत हैं, और इस प्रकार से किसी का संस्था के द्वारा यह जब कार्य किया जा रहा है, अगर वास्तविकता इसमें आती है उनकी, तो ये घोर लापरवाही उनकी है और ये अक्षम्य है, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। जी, क्योंकि श्याम जी अक्सर ये देखा जाता है कि बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग आते हैं पहाड़ों में ताकि घूम सके, अच्छे व्यू मिल सके। अब जंगलों में जाएंगे और कूड़े के ढेर अगर दिखाई देंगे
तो ऐसे तो हमारा पर्यटन स्थल जो है वो भी कम होते चले जाएंगे, और दूसरा जो नहीं आते देखिए, हैं लोग वो भी नहीं आएंगे। पहाड़ में आदमी आता है शुद्ध हवा और शुद्ध पानी के लिए आता है जी। अगर उसको यहाँ पर भी इस प्रकार के जंगलों में उसको जाने का बड़ा शौक रहता है और वो काफी प्रसन्न चित्त होकर के वहाँ पर जाते हैं, अगर इस प्रकार की गंदगी उनको वहाँ पर मिलेगी तो हमारा जो इको टूरिज्म का क्षेत्र है ये तो खत्म हो गया। क्यों जी, वहाँ पर आदमी सुकून के लिए जाता है, यहाँ पर कम से कम हम ये मानते हैं कि हमारे जंगलों में, हमारे पहाड़ों में हवा तो शुद्ध है शहरों की अपेक्षा, तो उसको लेने के लिए वो जो यहाँ पर आता है अपना कुछ समय व्यतीत करता है, वो भले ही परसेंटेज कम है मगर वो आता तो है, वो और लोगों को प्रेरित करेगा, नहीं तो वो हमारे क्या लेकर के जाएगा, हमारे यहाँ का अनुभव तो उसका बड़ा बिटर होगा ना, उसको कड़वा अनुभव होगा और वह हमारे इस उत्तरांचल उत्तराखंड के प्रति उसका भाव भी गलत होगा। इस प्रकार से इसको रोकना पड़ेगा और इसके लिए जो भी मेरा प्रयास होगा और मेरे संज्ञान में कार्यकर्ताओं के द्वारा ये बात लाई गई है और मैं स्वयं जा करके वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मैंने उस दिन कहा भी था, तो मैं बहुत जल्दी जाऊंगा 1-2 दिन के अंदर अंदर। अच्छा श्याम जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो क्षेत्र पंचायत है वो कूड़े का निस्तारण नहीं कर रही है। स्थानीय लोग खुद ही कूड़े का निस्तारण करने के चक्कर में पहाड़ों में कूड़ा डाल रहे हैं, जंगलों में कूड़ा डाल रहे हैं। दूसरा, अगर वो उसको जलाते हैं तो जंगलों में आग लगने का खतरा है, और आप भी जानते हैं कि इस समय वन अग्नि कितनी भयंकर चलती है उत्तराखंड में। तो आखिर ये लोग करें तो करें क्या? आदमी को स्वयं में जागरूक होना पड़ेगा। प्रत्येक आदमी अपने कूड़े का निस्तारण घर में करे और जैविक और अजैविक को सेपरेट करे, यह लोगों में जागरूकता एक बार हमको पुनः फैलानी पड़ेगी। आज हो क्या रहा है कि लोग अपने घर के आसपास से खुद को कूड़ा नहीं डाल रहे और दूर जहाँ पर बस्ती के बाहर है उसमें डालने की एक प्रवृत्ति बन रही है, तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उनको इस बात को बताना पड़ेगा कि यह जो आप काम कर रहे हैं, आप घर के आसपास एक गड्ढा बना लीजिए, अजैविक कूड़ा उसमें डाल दिए, जैविक कूड़ा दूसरे में डाल दीजिए, उसको डिस्पोज कर दीजिए और जो प्लास्टिक की थैली वगैरह है उसको आप एक बार साफ करके खाली करके अपने घर में सुरक्षित रख लीजिए। कभी न कभी कोई इस प्रकार की योजना आएगी तो उसको रखे, जो कोई बहुत ज्यादा जगह तो घेरता नहीं है वो। यही एक दृष्टिकोण परिवर्तन करना पड़ेगा ना हमें। अगर पहाड़ बचाने हैं तो इन जंगलों को बचाना है, इन जंगलों में गंदगी नहीं करनी है। अगर पहाड़ सुरक्षित नहीं रहेगा तो इस उत्तराखंड राज्य बनने का कोई मकसद नहीं रहता है। हमारे जंगल सुरक्षित रहने चाहिए, बड़ा प्रेशर है उनमें चारों तरफ से। आज आपकी का जो जंगलों में प्रेशर है ना, मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत पहले से जंगलों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और फॉर्चुनेटली मुझे यही विभाग मिला, तो मेरे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं कुछ कर सकूं। ठीक है, और थोड़ा सा व्यस्त हो रहा हूँ, इस शादी में हूँ। जी बिल्कुल श्याम जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात भी रखी। हालांकि श्याम जी बोल रहे हैं कि जाएंगे, देखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो कार्रवाई भी करेंगे। लक्ष्मण, क्या लगता है, जिस तरह से दावे तो लाख किए जा रहे हैं कार्रवाई के नाम पर भी, साथ ही क्षेत्र पंचायत की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखने को नज़र आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, उत्तराखंड का रुख करते हैं, और अगर ऐसे जंगलों के पहाड़ दिखाई देंगे तो वो क्यों आएंगे भला? जी बिल्कुल सही बात है। अगर जंगलों में इस प्रकार कूड़े के ढेर लगे रहेंगे तो जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनमें एक अच्छा संदेश जो नहीं जाएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है कि जो भी इस समस्या को देखते इसे जिला पंचायत, तो उसे घर घर से जब तक कूड़ा नहीं उठेगा, जिस प्रकार से पालिका उठाती है, जब तक घर घर से कूड़ा नहीं उठेगा इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। और लोगों को भी जो जागरूक होना पड़ेगा कि अपने जंगलों में हम गंदगी ना करें, कूड़ा ना फेंके, तभी जाकर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। जन और प्रशासन ने मिलकर इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा और अपने जंगलों को बचाना पड़ेगा। जी लेकिन ये भी तो देखा जा रहा है कि एक तरफ केंद्र सरकार भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, राज्य सरकार भी लोगों को जागरूक कर रही है, और इन लोगों के सामने भी बड़ी समस्या ये है कि अगर इसका कूड़ा का निस्तारण करते हैं तो जंगलों में आग लगने का खतरा है, नहीं करते तो गंदगी जंगलों में पनप रही है। तो ऐसे में किस तरह से इसका निस्तारण हो सकता है, या फिर क्षेत्र पंचायत को किस तरह से एक्टिव होने की जरूरत है? लक्ष्मण जी बिल्कुल, इसमें सभी को एक्टिव होने की जरूरत है।
ये कूड़े के लिए जो ट्रंचिंग ग्राउंड बनाया गया, तो उन ट्रंचिंग ग्राउंड पे जो है कूड़ा जो है यहाँ से घर घर से उठकर जाए, जो भी संबंधित संस्था है वो घर घर से कूड़ा उठाए, चाहे उनसे यूजर चार्ज ले लोगों से, तो घर घर से अगर कूड़ा उठेगा तो इस जो ये समस्या है इसमें जो है काफी कमी देखने पर नजर आएगी। साथ ही जो लोग इसके बावजूद भी जंगलों में कूड़ा फेंक रहे हैं तो प्रशासन उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, उन पर चालानी कार्रवाई करे या कोई भी मतलब कार्रवाई करे, तो जिससे जो है इस समस्या के समाधान में जो है काफी जो है सहूलियत जो है नजर आएगी। फिलहाल प्रशासन को इस पर सख्त होना पड़ेगा। पहली बात, घर घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी वाहनों के माध्यम से ही। लेकिन क्योंकि धामी मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ से प्रतिनिधित्व भी करते हैं इस क्षेत्र से, क्या माना जाए जब उन्हीं का क्षेत्र में इस तरह के हरकतें की जा रही हैं, विभाग काम नहीं कर रहे हैं, तो बाकी क्षेत्रों की क्या व्यवस्था कर सकते हैं, क्या तुलना कर सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा भी स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे मिशन, कई प्रकार के जो अभियान चलाए गए हैं, बीच में सरकारी विभागों के द्वारा भी स्वच्छता के कार्यक्रम किए जाते हैं, नदियों की, नालों की और शहरों की जो सफाई की जाती। लेकिन इसी प्रकार से अगर वर्ष भर इस प्रकार से अभियान चले तब जाकर जो है इस समस्या से जो हम निजात पा सकते हैं। अन्यथा ये समस्या आबादी बढ़ने के साथ साथ बाहर के पर्वतीय क्षेत्र में जो है समस्या विकराल रूप लेते जाएगी। बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और कबड्डी की तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार। रात को आके पूरा डाल दे रहे हैं।